Hello student and welcome back to our channel Soumya's Maths Circle, and today we are going to start a new chapter of class 7th NCERT Maths, that is chapter number 5, lines and angles. And this video is the introduction video. Today I am not going to solve any exercise because टू सॉल्व एक्सरसाइज यू नीड टू नो ऑल दी इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब आपको एक्सरसाइज पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पहले इस वीडियो में एंगल्स और लाइंस और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, सो दैट आगे आने वाली एक्सरसाइजेस करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। क्योंकि अगर आपने इंट्रो नहीं पढ़ा, डिटेल नहीं पढ़ा, तो आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स में पहले मैं एंगल्स स्टार्ट कर रही हूँ। वाई? बिकॉज एंगल्स पे ही डिपेंड करेगा कि आपके रिलेटेड एंगल्स क्या होंगे, और उसके बाद हम लाइंस पढ़ेंगे और लाइंस पे जो डिपेंड होंगे एंगल्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो बेसिक इज एंगल्स, दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग विद एंगल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स यू ऑल नो, आप सबने पढ़ा है, देन ऑल्सो रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल। यू ऑल नो व्हाट इज एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटे को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। थर्ड इज़ आपका राइट एंगल। राइट एंगल स्पेसिफिकली होता है 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स। फोर्थ वन इज़ राइट एंगल। फिर स्ट्रेट एंगल पे आते हैं, राइट। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सीधी लाइन जो 180 डिग्री बनाती है, ठीक है, दिस वन। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, राइट। एंड व्हाट इज कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल आपको पता है 360 डिग्री, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक, जो आप सबको पता है, फिर भी आना चाहिए। अब इन एंगल्स पे ही डिपेंड करेंगे आपके रिलेटेड एंगल, ठीक है। तो ये हमने क्यों पढ़ा है? ताकि हम इससे लिंक जो एंगल्स हैं वो हम पढ़ सकें। फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? इसमें हम जैसे दो एंगल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उन टू एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री होना चाहिए। तो सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। और ये एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी 90 ही होना चाहिए। अब ए और बी में कुछ भी हो, तो आपको इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझो दो एंगल जो सम 90 डिग्री बनाते हो। क्वेश्चन आएंगे, आपको एक एंगल दिया होगा, राइट, जैसे एंगल एक 30 दिया हुआ है और बोला गया है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको दूसरा बताना है, सेकंड। तो आप क्या करोगे? 30 प्लस दूसरे को x मान लोगे, इज इक्वल टू, आपको पता है ये 90 आना है, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐड करके 90 बना रहे हैं। दूसरा क्या होगा? 10 और 70 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, सॉरी 20 और 70 भी, 80 और 10 कॉम्प्लीमेंट्री है, 45 एंड 45 कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो जोड़ के आपका 90 बना दे। क्लियर? नेक्स्ट इज, तो इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक हो गया कि एक दिया होगा और दूसरा की निकालना होगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि आपको दो एंगल दिए होंगे, आपको बताना हो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बताने का एक ही तरीका, दोनों को ऐड कर दो, 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर नहीं आया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री भी कॉम्प्लीमेंट्री जैसा है, बट यहाँ क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री का 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक मान लो लिखा होगा 80 डिग्री है, दूसरा लिखा होगा 100 डिग्री है। पूछेंगे क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो आप दोनों ऐड करके देख लो, 80 प्लस 100। अगर 180 आ रहा है तो ये है, वरना नहीं है, तो आप लोग को एडिशन देखना होगा। सेकंड क्या होगा? आपको एक एंगल दिया होगा, ठीक है, मान लो 90 दिया होगा, और बोलेगा, और ये बोलेंगे कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं। तो
सेकेंड एंगल आपको निकालना होगा। ठीक है, सेकेंड एंगल क्या है तो आपको पता है, अगर सप्लीमेंट्री बोल दिया तो मतलब 90 + x मिलके 180 ही बनाएंगे। तो सप्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, 190 में पहले वाले को माइनस कर दो तो दूसरा आपको क्या आ गया 90, मतलब दोनों 90 हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो ये क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एडजेसेंट एंगल। ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उससे पहले चलो मैं प्रॉपर्टीज़ लिख देती हूँ। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ अगर कोई एंगल फुलफिल करेगा इसका मतलब वो एडजेसेंट एंगल है। पहला क्या होना चाहिए, उसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ 2 लाइंस मीट करें, जैसे मान लो ये दोनों मीट कहाँ कर रही है, यहाँ की यहाँ कर रही है, तो ये आपका वर्टेक्स है। इसमें वर्टेक्स कहाँ है, दिस इज़ वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स कहाँ है, जहाँ 2 मीट करे दैट इज़ वर्टेक्स। ट्राइंगल में भी वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स है, ये है। ठीक है, ऐसे दिस इज द वर्टेक्स। सेकेंड वन इज कॉमन आर्म, मतलब एडजेसेंट एंगल्स लिखा है एस, मतलब हम यहाँ 2 एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 एंगल्स। सो कॉमन आर्म मतलब एक आर्म, अभी मैं फिगर से बताऊंगी। ठीक है, मैंने पहले तीनों लिख लूँ। थर्ड वर्ड इज नॉन कॉमन आर्म ऑन बोथ साइड या ईदर साइड। ठीक है, जैसे पहला से एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये ठीक है, यहाँ मेंशन कर देते हैं ए मीटिंग पॉइंट ए ओ बी एंड सी। इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक कंप्लीट तो बन ही रहा है, तो यहाँ 2 एंगल्स बन रहे हैं। कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स है, इसमें ढूंढो, है, ये O इज़ द कॉमन वर्टेक्स, एंगल O आपका कॉमन वर्टेक्स है, मतलब O पॉइंट आपका कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन आर्म कैसे, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो इस एंगल में ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल कैसे पढ़ेंगे, एंगल AOB, और ये वाला एंगल कैसे पढ़ेंगे, ये वाला एंगल COB, एंगल COB। तो AOC COB में कॉमन क्या है, O और C कॉमन आ रहे हैं कि नहीं, OC, AOC COB, सॉरी AOB, मैंने AOB लिख दिया ना, वही गलत लिखा, यस, AOC ये OC और COB, तो दोनों कॉमन आ रहे हैं। कॉमन आर्म कौन सी है, तो कॉमन आर्म हमारी यहाँ पे है OC, यस, ये भी फुलफिल कर रहा है। नॉन कॉमन आर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐसी आर्म हो, मतलब एक लाइन हो जो कॉमन ना हो, तो ऑब्वियसली इस एंगल में ये है, इस एंगल में ये है, AO और OB का कोई लिंक नहीं है, अलग है, नॉन कॉमन है, कॉमन तो OC है, तो यहाँ तीनों फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, AOC एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये दोनों आपके क्या होंगे, ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों है, क्योंकि एडजेसेंट मतलब अगल बगल, अगर हिंदी में बोला जाए तो अगल बगल जो 2 एंगल होते हैं, लेकिन फुलफिल होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक अलग अलग आर्म होनी चाहिए। ठीक है, और एक कॉमन मीटिंग पॉइंट होना ही चाहिए, तब जाके वो एडजेसेंट एंगल बनेगा। तो ये दोनों आपके AOC और COB, आपके COB बोलो या BOC बोलो, बात सेम है, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स होंगे। प्लस डायग्राम सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता, एक और क्या हो सकता है, मान लो ये बनाया, तो ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, क्यों नहीं है ना, ये मान लो AB है, ये O और C है, तो यहाँ पे तो OC देखो कॉमन आर्म हो रहा है, AOC COB, तो ये कॉमन आर्म हो गया, ये इधर साइड की आर्म है जिसका लिंक नहीं है, और O कॉमन वर्टेक्स हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं, कैसे, ये कॉमन आर्म हो गया, ये वर्टेक्स मीटिंग पॉइंट हो गया, एक ये अलग आर्म, ये एक अलग आर्म। ठीक है, तो ये अगल बगल वाले एंगल वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट कम टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, जैसे इसी की एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल ABOC, O आपका मीटिंग पॉइंट है, AOC COB। तो लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसी जब ये कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और फिर एक आर्म कॉमन आर्म बनाएगी, एक लाइन स्ट्रेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो नॉन कॉमन होती है, तो वहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC मिल के अगर 180 डिग्री बनाते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं,
राइट। तो यहाँ पे देखो इसमें आपका 180 नहीं बन रहा है, बट इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। तो लीनियर पेयर कब होंगे? जब ये वाला एंगल और ये एंगल मिला के कितना हो जाए, 180 बनाए, तब वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। मतलब मिल के 180 होना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर दूसरा डायग्राम देख लो, अगर ये है, मान लो इसको एंगल ए बोला है, ठीक है, इसको एंगल बी बोला है। एक स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा अगर देखो, ये अगर पूरा हम जोड़ें तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं? ये पूरा अगर जोड़े तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ए। इसकी बात करें तो एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट बन रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है, व्हेन टू लाइन्स व्हेन intersect each other, then opposite angle formed are vertically opposite angle, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करेंगी तो जो ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट, जैसे नाम में लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के उल्टा। ये अगल बगल है तो एडजेसेंट हैं, उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा जैसे एक लाइन ये दूसरी ये इंटरसेक्ट करी, तो ये एंगल जो है और ये एंगल जो होगा, समझो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, क्लियर। और दूसरी बात क्या है, जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होता है, ठीक है। और ये एंगल सी और ये एंगल डी, ये भी तो ऑपोजिट एंगल है, क्लियर। आप देख रहे हो ये उल्टा है तो ये भी तो उल्टा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी होंगे। और इसमें एक और चीज़ रिवाइज कर लो आप लोग, यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ये बीच में आ रही है, तो एंगल सी बी क्या इसमें क्या है, एंगल सी बी एडजेसेंट एंगल है। आप क्लियर देख रहे हो, ये एक लाइन है, ये कॉमन है, तो एंगल सी और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल। एंगल बी और डी अगल बगल है, ये भी आपकी क्या है, एडजेसेंट एंगल। एंगल डी और ए की बात करें तो ये भी एडजेसेंट है, एंगल ए और सी भी एडजेसेंट है। ए भी नहीं है, ए डी अगल बगल, ए डी एडजेसेंट है, डी बी एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट है, सी ए एडजेसेंट है। और वर्टिकली बात करें तो ए और बी है और सी और डी। और एक और चीज़ है, एडजेसेंट एंगल बराबर नहीं होते हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, नहीं, रॉन्ग है। बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जैसे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा। ये प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन, ये आप एक्चुअली जान गए होंगे, अभी हमने नॉर्मल एंगल्स पढ़ लिए जो टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड थे। अब हम पेयर्स ऑफ लाइंस पढ़ रहे हैं, और पेयर ऑफ लाइन पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड भी एंगल हैं, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको जानना ज़रूरी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जैसे अभी मैंने पढ़ा है तो मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब जो दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे, तो जैसे ये दोनों क्रॉस कर गई, तो ये लाइन ए है, ये बी है, ठीक है, ये लाइन ए लाइन बी। तो लाइन ए और बी क्या है, येस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरे को वो कट कर रही हैं। और यहाँ वही चीज़ है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये दोनों ऑपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट है। प्लस अगर हम इसी मेडिसिन की बात करें, देखो यहाँ पर डबल डबल बनाया है, मतलब दोनों का नाप सेम है। यहाँ अगर मैंने डबल सिंगल बनाया है, मतलब ये इसके बराबर है। बट ये देखो जो एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ा है, क्या ये इसके इक्वल है? नहीं, ये डबल लाइन बनाई है, ये सिंगल है, लेकिन ये एडजेसेंट है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारा बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, बहुत थोड़ा सा ही बचा है, सो ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग क्या होती हैं, जहाँ दो लाइन एक दूसरे कट करती हैं। बट ट्रांसवर्सल क्या होंगी, यहाँ पे हम तीन लाइंस की बात करेंगे, जिसमें दो लाइंस पैरेलल होंगी और एक लाइन उनको कट करेगी। फॉर एग्जांपल ये पैरेलल होंगे, पैरेलल मतलब जो एक दूसरे से मीट ना करें, ठीक है। जैसे पैरेलल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, डजेंट मैटर। जैसे मान लो ये है, ये हो गया, ऐसी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। ये देखो आपको दिख रहा है, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल मतलब ये कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस ये हैं, मतलब ये आगे इधर जितना बढ़ाओ इधर जितना बढ़ाओ ये कभी मिलेंगी नहीं, ये एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी, पर इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। ये नॉन पैरेलल है, मतलब ये
और ये नॉन पैरेलल है, मतलब ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे। अब यहाँ तो मीट नहीं करेंगे, यहाँ इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बट अगर हम इसको यहाँ जोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं मीट कर रही हैं। मतलब ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल है। ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों में वर्क करता है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, मैं अभी आपको बताऊँगी। बट तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करी तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, यहाँ भी इंटरसेक्ट किया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। अब व्हेन मतलब डेफिनेशन कंप्लीट है, व्हेन वन लाइन कट टू लाइंस, सिंपल है, व्हेन वन लाइन कट टू लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट पॉइंट पे कट किया है, नॉन पैरेलल को भी कट किया, पैरेलल को भी कट किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं यही रोक रही हूँ, इससे लिंक्ड है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो तीनों ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली भी भूल जाओ अभी, ठीक है, मैंने नॉन पैरेलल को बनाया था। नॉन पैरेलल और पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल्स फॉर्म होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करेंगे वो मैं बताती हूँ। सो एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल्स क्या क्या बन सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में। मैं अभी पैरेलल की बात करती हूँ, ठीक है। पैरेलल है क्योंकि ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग हो गई। तो यहाँ एंगल्स कितने बन रहे हैं, देखो, ये एंगल 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 एंगल्स बन रहे हैं इसमें, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले कौन से हैं, 1 2 तो बाहर वाला हो गया, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। तो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 आपके क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर कौन से हैं जो बचे हुए हैं, एंगल 1 2 एंगल 1 एंगल 2 एक्सटीरियर हैं, एंड एंगल 7 एंड एंगल 8 भी एक्सटीरियर हैं, करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग की। अभी मैं नॉन पैरेलल पैरेलल का बताऊंगी, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैं फिर से ये पैरेलल लाइन बना देती हूँ और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन तीनों, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक ये एक्सटीरियर एंगल जो एंगल 1 है, और ये एंगल कौन सा था, 5, ये एंगल 5। अगर लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होंगे, ठीक है, ये बराबर होंगे। और एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर नॉन पैरेलल होंगे, जैसे हम इनकी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये और ये बराबर हैं, किसी एंगल से बराबर नहीं लग रहे। तो अगर नॉन पैरेलल होगी तो ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन एंगल 1 और एंगल 5 नाम अगर आपको देना होगा तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आपको क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्लियर। लेकिन जब अगर ये पैरेलल लाइंस हो गए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यही डिफरेंस है पैरेलल और नॉन पैरेलल में। नॉन पैरेलल में ये इक्वल नहीं है, आपको दिख रहा है ये एंगल ज़्यादा बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो कहाँ से बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो अब ठीक है, तो जब भी हम बराबर की बात करेंगे तो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं होंगे तो वो नॉन पैरेलल हैं। लेकिन एंगल्स के नाम सेम होंगे, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये इसका उल्टा यहाँ पे है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। पता है ना आपको, दो लाइन क्रॉस करें तो वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये यही सिर्फ क्या आपको दिख रहा है इस फिगर में, क्या यही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, नहीं, एक और है, एक ये आउटर एंगल 7, मैं इसको डबल से कर दे रही हूँ, ये दोनों बराबर हैं वरना आपको उल्टा लग जाएगा। और ये एंगल 7 है, ये एंगल क्या था, ये एंगल 3 था, एंगल 3। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। प्लस दोनों पैरेलल लाइन है, इसलिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की, मतलब 1 इज इक्वल टू 5 है, 3 इज इक्वल टू 7, 5 इज इक्वल टू 7 अभी नहीं, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल लाइन्स की बात करेंगे या फिर तो 5 इज इक्वल टू 7 आएगा जब हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात करेंगे। तो ये दोनों, ये चारों इक्वल एंगल के हो जाएंगे, येस दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बट अभी मैं यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि एंगल 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 3 और 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो मेन चीज़ आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि एंगल 3 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है एंड एंगल 1 एंगल 5 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल जिसमें हम पढ़ेंगे पहले इंटीरियर फिर एक्सटीरियर। पहले वही फिगर बना लें जो हम लोग पढ़े हैं, क्लियर।
तो एक चीज़ क्लियर हो गई ना, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये वर्टिकली ऑपोजिट। अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं या फिर इंटीरियर, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर की बात करें तो हम अभी इतने दूर की बात करेंगे। तो ये जो एंगल है, क्या था नाम इसका, एंगल 4, और ये जो एंगल है एंगल 6। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, अभी पैरेलल भूल जाओ, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6 इंटीरियर हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एक और एंगल मिलेगा एंगल 3 एंड एंगल क्या था 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल भी बना लेते हैं यही। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, ये वाले, ये एंड ये। ऑल्टरनेट मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट भी बोल सकते हैं, और ये बाहर वाले, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 7। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हैं। दूसरा कौन सा हो गया, ये भी हो गया एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये आपके एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, लास्ट वन इज, इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे मैंने ये लाइन बनाई ये, ठीक है, तो अगर हम बात करें ये एंगल 3 एंड एंगल 6, दीज एंगल्स आर द ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 बोलेंगे इसको, एंगल 6 बोलेंगे, और ये एंगल 4 एंड ये एंगल 5, तो एंगल 4 एंड एंगल 5, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, एक बार समरी ले लेते हैं। ये तो आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, ये बराबर हैं, ये भी बराबर हैं, यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर हैं। अब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, इधर से हो गया, इधर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहाँ थे आपके, यस, तो ये और ये भी बराबर हैं, और ये बराबर हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। आप जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रो पार्ट समझ में आ गया। इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, तो आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और डेली 5 o'clock मेरा वीडियो अपलोड होता है क्लास 5th 6th 7th NCERT मैथ्स का, तो आप वो डेली चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।